ऐसा संकट, ऐसी मारामारी कभी नहीं देखी। ऑक्सीजन के खाली सिलेंडर, लोग पर लोग, लाइनें खत्म ही नहीं हो रही हैं। लखनऊ में पिछले कई दिनों से यही हाल है कि ये लंबी लाइनें लगी हैं और ये कोई 100-200 का नहीं, मुझे लगता है कि करीब 1000 सिलेंडर की लाइन यहाँ पर लगी हुई है। और अब आप सोचिए कि 24 के जो सेट है उसमें ये ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है, यानी 48 से 50 मिनट, 1 घंटे के अंतराल में 24 सिलेंडर निकलेंगे, तो जाहिर है कि ये लाइनें लंबी होनी ही होनी हैं। और यहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत दूर तक इसी तरीके से अपने बड़े बड़े जंबो सिलेंडर्स लेकर के आए हैं। सर मॉर्निंग में 7 AM से 7 बजे से कहाँ पे है एडमिट? आपके कौन एडमिट है? सर एक्चुअली एडमिट नहीं है, वो मतलब मेरे फ्रेंड के फादर हैं। हाँ। उनकी सीरियस कंडीशन है तो इसलिए ऑक्सीजन लेने आए। कहाँ पे एडमिट नहीं है सर, एडमिट करने के लिए गए लेकिन वहाँ पे कोई मतलब बेड ही नहीं है। ये सिलेंडर खरीदा है? कहाँ से खरीदा? ये सिलेंडर खरीद के रिफिल कितनी देर में हो रहा है यहाँ पर? सर यहाँ तो हम 10 बजे से खड़े हैं, तो महगलगंज से आए हैं सर। महगलगंज लखीमपुर? यस सर। सर भराने आए 2 सिलेंडर लेकर हम। मेरे यहाँ फूफा की मेरी बहुत कंडीशन बहुत वो है सर, बहुत भराने आए सर। यहाँ 4 घंटे से खड़े हैं, 15 सिलेंडर अब अंदर गए सर यहाँ पर। घंटों नहीं, ये रात दिन का इंतजार है। लोग लाइनों में शिफ्ट लगाकर खड़े हैं। परिवार का दूसरा व्यक्ति आता है, लाइन में लगता है तो पहला घर चला जाता है। कल सुबह नंबर आएगा सर। सुबह नंबर आएगा जी। ये आप जानते हैं कि सुबह नंबर आएगा जी, उसके लिए तैयार होकर आए जी। 2 लोग आए हैं। हाँ। हम 2 तक रुकेंगे, उसके बाद ये रुकेंगे। ये आप रात में 2 बजे तक रुकेंगे? हाँ, उसके बाद ये रुकेंगे भाई। ये रुकेंगे? हाँ। एक तरह से शिफ्ट चल रही है, जैसे नौकरी में शिफ्ट होती है, ऐसे शिफ्ट यहाँ पर ऑक्सीजन लेने के लिए चल रही है। एक एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए ऐसा संघर्ष, ऐसी लड़ाई। उम्मीद बस ये है कि किसी तरह अपनों के लिए ऑक्सीजन का जुगाड़ हो जाए। लोग बेबस हैं, ऑक्सीजन देने वाले और भी बेबस हैं। यहाँ पर पर्ची कटवाई जा रही है, यहाँ पे ये पर्ची कट रही है। ये डिटेलिंग क्या कर रहे हैं? ये हम लोग जो लोग आ रहे हैं उनका नाम, पता, आधार नंबर, मोबाइल नंबर लिख करके एंट्री करते हैं। और ये हमारा आज का डेटा है कि पब्लिक को कितना दिया गया है। कितना दिया है आप लोगों ने, कितना सप्लाई किया है आज? अब इसकी काउंटिंग तो अभी हम लोग शाम को कर पाएंगे। यहाँ से लेके अभी तक ये पब्लिक का डेटा है। और बाकी हम लोगों ने जो कोविड हॉस्पिटल है उन लोगों को दिया हुआ है, जो सरकारी कोविड हॉस्पिटल है उनको अलग से। जी, हमारे पास 24-48 एक बार में निकलते हैं। और एक बार में निकलने का मतलब 50 मिनट लगता है। 50 मिनट का मतलब हुआ कि 1 घंटा। 50 मिनट में 24 सिलेंडर? 48 सिलेंडर जी। और 24 कोविड वालों के लिए और 24 पब्लिक के लिए हम लोगों ने खोल रखा है। लेकिन क्या है कि पब्लिक की तादाद कम नहीं हो रही है। पब्लिक की तादाद रात दिन बढ़ती जा रही है। कोई सीतापुर से आ रहा है, कोई उन्नाव से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है। और इसमें सर टाइम पीरियड तो लगता ही है। बगैर टाइम पीरियड के जितना समय लगेगा उसी हिसाब से हम लोग भर पाते हैं। रात भर खड़े रहते हैं लोग यहाँ? 24 घंटा फैक्ट्री चल रही है, आप पब्लिक से पूछ लीजिए। और ये हाल तब है जब सरकारें दावा कर रही हैं कि ऑक्सीजन की हम कभी कमी नहीं होने देंगे, और सिस्टम पूरा जोर लगा रहा है कि किसी तरह कहीं से ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित हो। लेकिन जगह जगह सांसों के लिए जंग चल रही है। हम भोपाल के गोविंदपुरा इलाके में इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर सुबह से लोग, या फिर यूं कहे कि 24 घंटे लोग पहुंच रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल करवाने के लिए। गोविंदपुरा का ये इलाका है जहां पे ये भारतीय एयर प्रोडक्ट्स करके कंपनी है जो कि 24 घंटे इन दिनों काम कर रही है। अब समस्या ये है कि इस प्लांट की जो क्षमता है वो करीब 1000 सिलेंडर्स की। अगर आप सामने तस्वीरों में देखें तो सभी अस्पतालों की एम्बुलेंस जो है वो यहाँ पे खड़ी हुई है। किसी को 10 सिलेंडर चाहिए, किसी को 15 सिलेंडर चाहिए, और ऐसे यहाँ से फिर ये ऑक्सीजन भर के सिलेंडर्स अस्पतालों की ओर भागती हैं। लेकिन कई ऐसे अभी अस्पताल हैं, क्योंकि ये वेटिंग में चल रहा है। अंदर जो गाड़ियां हैं वो तो हैं, लेकिन बाहर भी कई अस्पताल का स्टाफ जो है वो मौजूद है सिलेंडर लेने के लिए। उनका भी नंबर आया नहीं है। ऑक्सीजन का संकट दूर नहीं हो रहा, न दवाओं का संकट दूर हो रहा है। रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए आज भी जगह जगह संकट है। राजस्थान सरकार का दावा है कि अस्पतालों में रेमडेसिविर दवा जो है उपलब्ध है, और जो निजी अस्पताल में जिनके मरीज भर्ती हैं वो भी मेल करके ले सकते हैं। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि हालात क्या है। यहाँ पर
लोग लाइन लगाए हुए हैं दवा के लिए, लेकिन दवा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। कह रहे हैं दे रहे हैं पर अभी वेट के लिए बोला, दवा मिल नहीं रही है। वाइफ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मोनोलिक हॉस्पिटल में भर्ती है। दवाई के लिए कुछ भी नहीं है, अभी 1 घंटे में आ रही है, 2 घंटे में आ रही है। हमारे पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है, सब दवाई नहीं मिलेगी तो पेशेंट कैसे बचेगा? जब तक ब्लैक मार्केटिंग चल रही थी, जब तक सबको अवेलेबल थी, अब गवर्नमेंट ने प्रोसीजर बनाया है तो किसी को अवेलेबल नहीं है। कल रात को 8 बजे से हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, कभी मंत्रियों के चक्कर काट रहे हैं, कभी नेताओं के चक्कर काट रहे हैं, हाथ पांव जोड़ रहे हैं, केवल हमारे जानकार को एक दवा मिल सके इसके लिए पैसा दे रहे हैं, उसके बावजूद दवा नहीं मिल रही है। रेमडेसिविर और ऑक्सीजन के लिए हर तरफ चीख पुकार मची है। एक्सपर्ट्स ये जरूर कह रहे हैं सबको इसकी जरूरत नहीं, लेकिन जिनके सांसों पर संकट है उन्हें तो ये सब चीजें मिलनी चाहिए। लखनऊ से संतोष कुमार और भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।